राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरी यूट्यूब फैमिली को। ये देखिए अब शाम का टाइम हो गया था, ये 4 बज गए थे। तो मैंने गाय भैंस को बाहर बांधा, पानी पिलाया और ये मैं गोबर उठा रही हूँ। आज मैं सुबह गोबर डाल के नहीं आई थी, तो अब डाल के रहूँगी। 2 बट्ठा गोबर के हैं, एकदम चोटी लगा के, तब ये ठीक रहती है। तब तो मैं अच्छे से गोबर डाल के आती हूँ। नहीं ठीक रहती है तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, लेकिन मैं इतना फुल भर के ले जाती हूँ तो 2 बार में डाल देती हूँ। फिर ये शाम की बाहर ही निकाल रही थी, क्योंकि आज मुझे दाल बनानी थी, दाल मखनी। तो इसलिए मुझे थोड़े से मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि फिर शाम को भी पूरा ही काम रहता है, गाय का रोज दूध निकालना, पानी पिलाना, गोबर उठाना, ये सब रहता है। तो मैं ये झाड़ू निकाल रही थी, और झाड़ू निकालने के बाद ये देखे मैंने ना, ये सुबह ही मतलब रात को ही भेज दी थी, फिर सुबह तो मैं बनाई नहीं। और ये मैं राजमा है और उड़द की दाल साबुत और साबुत मटर है, इनको भेज दिया था कम से कम 8-10 घंटा। और ये देखिए एकदम दिखा रही हूँ, इनको 2-3 पानी से धो के। और मैंने कुकर में मिट्टी लगा ली थी, और मैं आज चूल्हे पे बनाऊंगी बैठ के। अरे ये देखिए माँ ने आँच जला दी है। हमारे पड़ोस में मेरी ननद लगती है, वो छत के ऊपर आ गई थी। तो फिर मेरे गोरा भोंकने लगे थे, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि खाएगी नहीं। बोले ऊपर तो नहीं आ जाए, मैंने ऊपर नहीं आती है, सिर्फ ऐसे भोंकती है। नया कोई आदमी होता था, फिर मैं उसको पकड़ने के लिए चली गई। तो मैंने माँ को कहा, माँ आप चढ़ा दो। तो माँ चढ़ा रही है, बोल रही भाई मैंने ढक्कन को नहीं लगाना आवा, वहाँ आँच तो मैं लगा जला दी। तो फिर इसमें नमक और हल्दी और 1 लौंग और इलायची ये डाल के मैंने उबाला। फिर इसमें थोड़ा सा अगर तेल या घी डाल देते हैं ना, तो ये बाहर नहीं आती, चाहे कितने भी सीटी बताओ, लेकिन पानी एकदम भी बाहर नहीं आएगा कुकर से। ये भी एक ट्रिक है। थोड़ा सा घी डालने के बाद अब ये मैं इसके ढक्कन लगा दूँगी, और फिर इसको चढ़ा दिया। क्योंकि ये 8-10 घंटे से 8 घंटा तो आराम से ही हो गया। तो सुबह उठते ही मैंने भेज दिए थे, लेकिन है ना ये धूप में रहने से, खूब तेज़ धूप पड़ती है ना, तो अच्छे से भीग गए थे। अब ये मैं आटा लगाऊंगी नान रोटी का, गेहूं का आटा है, और दही डाल दिया, और ये घी है थोड़ा सा। मतलब मैं अंदाज नहीं अंदाज से डालती हूँ, मेरा कोई नाप तोल नहीं रखती हूँ। और फिर इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाला, ये कसूरी मेथी है, नमक है, और थोड़ी सी चीनी ये डाल के, और मैं ये वो जीरा इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए, और ये थोड़ी चीनी है। अब दोनों को मिला के खूब अच्छे से आटा लगा लूँगी। यानी कि अब 5-5:30 हो रहे थे, और फिर जब मैं रोटी बनाई तब 7:30-8 बजने पर हो गए थे। यानी 2-3 घंटा इस आटे को पहले लगा के छोड़ दिया मैंने, जिससे इसका एकदम खमीर जैसा उठ गया था, और एकदम बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया रोटी बनी। नान रोटी मैदा से तो अच्छा है कि ये गेहूं के आटे की है, और बच्चों का शौक निकल जाता है नान रोटी खा के। नान रोटी हो गई। तो दाल के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये दाल मखनी बनाई मैंने, तो इसके लिए मैंने इसमें ना वो डाल दिया, नान रोटी बनाई इसके साथ। हमारी माँ को तो नहीं अच्छी लगी, क्योंकि माँ को नहीं बढ़िया लगती, क्यों माँ बोले ना मन तो सिंपल रोटी बना के दिए। तो माँ को इसी रोटी आटे से मैंने सिंपल रोटी सेक दी। और ये मैं इसको अब ढक के छोड़ दूँगी इस आटे को। और फिर अब दाल के लिए तैयारी करूँगी। प्याज लहसुन और ये सब बंदार के और पीस के अलग अलग रख लूँगी। प्याज को और लहसुन को तो मैंने एकदम एक ही राउंड चलाया मिक्सी का, हल्का सा गरगरा गरगरा ही पीसा। और जो टमाटर था ना, उसको मैंने अच्छे से पीसा था। और फिर ये बीच बीच में तैयारी भी करती गई, और बीच में मैं गाय को और भैंस को तूड़ा भी डाल के आ गई, क्योंकि घर में भी तो ऐसे सारे दिन होता रहता है। और फिर 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर ऐसे थोड़ा बाड़ा में ज़्यादा ही काम हो गया था। ये देखिए ये टमाटर बंधार रही हूँ मैं। और ये है, घर में चाहे कितना भी काम हो, कितनी तबीयत खराब हो, अगर एक औरत सो जाती है ना, तो उस बच्चे का या उस घर का कोई सब काम ऐसे अधूरा सा रह जाता है। और आप बच्चों को ऐसे हो रहा है कि पता नहीं कितने दिन से हमने कुछ अच्छी चीज़ खाई नहीं है, तो ऐसे मन करता है कि भाई कुछ अच्छा बनाओ मम्मी, कुछ अच्छा बनाओ। और ये है, दाल तो हम लोग खाते ही हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया। रोटी हम गेहूं की खा ही रहे हैं, इसको थोड़ा सा और अलग से बना दिया, तो अलग चीज़ हो गई, एक डिश हो गई, और बच्चों ने खा ली। ये देखिए। और ये फिर शाम हो गई थी,
फिर मैंने ना दूध निकाल के लाई और फिर एकदम शाम हो गई थी। ये मैंने घी में तड़का लगाया और घी में राई का, हींग का और पीली सरसों का छोंक दे के और टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, लहसुन ये सब को मैंने पीस लिया। और ये दाल है, ये बिल्कुल सीज कर एकदम तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से इसमें छोंक दिया और ये देखिए बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे से छोंका। और फिर इसमें मैंने छोंक एकदम दाल को बाद में छोंका, लेकिन है ना फिर ये जो ग्रेवी बनाई ना उसमें मैंने मलाई डाल दी। आज हमारे मक्खन तो था नहीं, लेकिन मैंने दूध की बहुत सारी मलाई डाल के और एकदम अच्छे से सिजा दिया इसको। और जो मलाई का एकदम घी सा निकल के आ गया तो वो मक्खनी जैसा, मतलब मक्खन ही तो होना चाहिए ना, और घी में ही इसको छोंका था। और फिर मैंने इसमें दाल डाल दी और बहुत ही अच्छी दाल बनी, एकदम चिकनी चिकनी, एकदम बाजार जैसी। और ये देखिए, और फिर ये मीठे नीम का तड़का दिया। और इसी बच्चों को बहुत अड़बड़ाहट है, वो रामलीला चल रही है ना, वो रामलीला देखने के लिए कि आपने लेट कर दिया। बहुत जल्दी करने के बाद भी हमारा काम ऐसे ही चलता है। मैंने खूब जल्दी शुरू कर दिया था बनाने के लिए, लेकिन फिर भी लेट हो ही गया। 8 बजे बच्चों को ऐसे रहता है कि हम 8 बजे पंडाल में जाएंगे। और अम्मन को तो नहीं है, पर गोपी राधे को तो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि रामायण इनको ही करनी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी वो खड़ा है गोपी राधे दोनों की, जल्दी देर कर दिया आपने, देर कर दी, लाओ मैं बना देता हूँ गोपी कर। मैं बोली तू बनाएगा तो इतने दिन रहता ही नहीं। ये देखिए बात भी करती जा रही हूँ, उसको समझा रही हूँ और वो कर भी रहा है। और एक तरफ दूध चढ़ाया गर्म करने के लिए कढ़ाई में, और फिर ये छोंक दे दिया मैंने इसमें, दाल का बना दिया है। और बहुत ही अच्छी से दाल बनी थी। डाल दी मैंने दाल इसमें, ये मैंने उबली हुई दाल डाल दी है इसके अंदर, है देखियो। और कलर बहुत अच्छा आया दाल का। और ये आता है पूड़ी बना रहे नहीं है, बटर नान मम्मी फिर से बनाओ लगाए ना, मैं ले जाने को दूर रुके एक बार काम तो बदली तू रुक जा एक बार। ये देखिए ये रोटी बन के रही है, इसमें मैंने धनिया और ना ये कलौंजी और लगा के और फिर रोटी को सेका एकदम से। और ये दोनों आपस में करे, क्योंकि इनको मैं जाने की हड़बड़ाहट हो रही थी ना, तो वो गोपी गरम है। और ये मेरी पूरी तैयारी बन के तैयार हो गई। ये दूध है, प्याज और हरी मिर्ची, दाल और ये